नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दुनिया का नया आकार ले रही है। कैसे? क्या सर ज्योग्राफिकल? नहीं, लेकिन इतना बात तो जरूर लगता है कि पॉलिटिकल रूप से ये दुनिया नया आकार ले रही है। इस आकार लेने के जो एक कहानी चल रही है, इसके केंद्र बिंदु में कुछ देश हैं: भारत, चीन, रशिया, EU और अमेरिका। ऐसा लगता है कि जैसे इन सब के पॉलिसीज से, इन सब के आने जो ये लोग जिस तरीके की राह देख रहे हैं भविष्य की, हर देश को जिसमें तरीके से, जैसे आप अमेरिका की बात करो तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। चीन कहता है कि हम हर प्रकार की जंग के लिए तैयार हैं। एक नया प्रकार का युद्ध जब से शुरू हुआ, जिसे टैरिफ वॉर कहा जा रहा है, टैरिफ वॉर से अलग अलग तरह की डिप्लोमेसीज को जन्म मिल रहा है। तो ऑब्वियस बात यह है कि ओवरऑल कंक्लूजन ये कह सकते हो कि भैया दिस वर्ल्ड इज टेकिंग द न्यू शेप। जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अवश्य ही, अगर ज्योग्राफिकल रूप से नहीं भी ले रहा है तो भी। क्या है आज का मुद्दा मेरे प्यारे साथियों? एक बड़ी अच्छी, मतलब चीन के लिए अच्छी खबर, पूरी दुनिया के लिए चिंता कर देने वाली खबर है कि चीन ने अपना जो रक्षा बजट है उसको एकदम शानदार तरीके से बढ़ाया है। अब कोई भी देश अगर रक्षा बजट को बढ़ाता है तो ऑब्वियस बात है कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ये देश युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या। और किसी भी देश के द्वारा रक्षा बजट बढ़ाया जाना, और खासकर अगर हम भारत की बात से करेंगे, हमारा पड़ोसी देश अपना डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, तो ये नो डाउट इंडिया के लिए चिंता की बात है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। कुछ हेडिंग्स और कुछ इमेजेस आप देख सकते हो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत तैर गई जैसे ही चीन ने अपने रक्षा बजट को, डिफेंस बजट को बढ़ाया। क्या है मामला, समझिए। आज का दिन शनिवार है, रात के बज रहे हैं 9:15, लेकिन यह घटना बुधवार में है। चीन ने बुधवार को अपने सालाना रक्षा बजट में 7.2% की बढ़त की। इससे चीन का होगा $249 अरब जब रक्षा बजट हो जाता है। यह भारत के $79 अरब के सैन्य बजट से 3 गुना है। यहीं पर एक सबसे बड़ी सोचने की बात है। हम जब बात करते हैं, देशभक्ति बहुत अच्छी चीज है, देशभक्ति करनी भी चाहिए। मैं कहता हूं देशभक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि भारत का डिफेंस बजट इज, है ना, $79 अरब, जस्ट बस $79 अरब और 249 और 79 में कितना अंतर है? अगर राउंड फिगर में उनको 240 करते हैं, इनको 80 कर दें, तो लगभग 3 गुने का। अभी और भी सच्चाई है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, इस सेशन को लाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आप बहुत सारी चीजों को समझें। आपके कंधों पर भविष्य का भारत है और आप ही के कंधे हैं जो इस भविष्य के भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर हमने ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझा, हम उसी परिपाटी पर चलते रहे जो कहानी पूरी पुरानी चल रही है, चाहे वो राजनीति से हो, धर्म से हो, समाज से हो, अर्थव्यवस्था से हो, हमें नहीं लगता कि ये जो भंवर जाल बनाया जा रहा है हमारे चारों तरफ, इससे हम ओवरकम हो पाएंगे। तो मेरे इस बात को समझाने का उद्देश्य है कि आप थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को समझिए। अब क्या है कि चाइना के मामले में ये कहा जाता है कि या तो अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है अपने डिफेंस बजट पर, या फिर चीन सबसे ज्यादा खर्च करता है अपने डिफेंस बजट पर। ठीक है, अमेरिका का देखोगे तो और भी बहुत बड़ा $950 अरब। हालांकि जैसे अगर हम 1 मिनट के लिए न्यूट्रल ग्राउंड पे होकर ये सोचे कि भारत का बजट बहुत कम है चाइना के मुकाबले, तो वैसे ही चाइना का बजट भी बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो ये परस्पर प्रतिरोधी हैं। इधर चीन अमेरिका, उधर चीन अमेरिका, इधर चीन भारत। लेकिन प्रतिरोध, अपोज, विरोध, आमना सामना। हालांकि जिस सेशन, जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, कल की न्यूज़ है कि उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं चाइना के कि हम सबको एक साथ आना होगा, खासकर वो भारत के लिए कह रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी समझिए, अगर हम चीन भारत का देखें, भारत और अमेरिका में विरोध देखें, तो दोनों सब इनके आपस के डिफेंस बजट में कितना बड़ा अंतर है, तो आप समझ गए। चाइना का से 4 गुना ज्यादा बड़ा बजट है अमेरिका का। एक रिपोर्ट सिप्रीन, जो आईसीस जो रिपोर्ट, IIS की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से किसने 2024 में कितना बड़ा खर्च किया? अमेरिका ने $968 अरब अपने डिफेंस पे खर्च किए, चीन ने $235 अरब, जर्मनी ने $86 अरब, भारत का भी नाम आएगा, रुकिए, भारत $74 अरब। ठीक है, क्लास सेशन के बाद कमेंट करके बताना कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि सर ये कैसी कहानी हुई। आप जब हमें दुनिया में, देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो कि हम वो कर देंगे, हम इसको भी ले डूबेंगे, इसको भी ले डूबेंगे, हमसे कोई टकरा कर देखे, लेकिन सर व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? ये तो एक वानगी भर है, सच्चाई भी आपके सामने और आनी बाकी है। ठीक है, वही जापान $53 अरब। देखिए साहब, चीन अपने डिफेंस बजट को बढ़ा क्यों रहा है? उसकी पीछे वजह बताई कि देखो, एक तो हमारा जो ताइवान को लेकर मसला है, पूरी दुनिया के देश इस ताइवान के मसले पर काहे इंटरफेयर कर रहे हैं, और फिर जो प्रशांत महासागर है,
चीन उसमें भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। साथ में उसने कहा कि वो इस चीज के लिए नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और इसका मकसद ताइवान के मामले में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना भी है और उसके आसपास के समुद्र के जो इलाके हैं उसमें भी वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जनरली ताइवान से ऊपर फिलीपींस के जहाज तो कई बार आमने सामने आ जाते हैं चीन के, जापान के पानी के जहाज आमने सामने आ जाते हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरे वाली चीज़ें हैं। और हाल ही में जिस तरह की व्यापार को लेकर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर चाइना लगता है कि दुनिया से पहले जग गया है और उसने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। देखिए साहब, भारत में मैंने जब आपको ये चीज़ बताई कि देखो भारत में ना इतने अरब डॉलर खर्च होते हैं डिफेंस पर, नाउ आई एम टीचिंग यू इट, मतलब एक ऐसा डाटा जिसे सोचकर तुम्हें अफसोस होगा। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर सोचनी पड़ेगी आपको। बात क्या हुआ है, अगर भारत का डिफेंस बजट देखें तो उसका 75% केवल सैलरी और पेंशन पे खर्च हो रहा है, जो कि हमारा जो बजट है वो हमारी जीडीपी का 1.9% है। हमारे इर्द गिर्द दो दुश्मन है, पहला है चीन और इधर है पाकिस्तान। अगर हमें इन दोनों को काउंटर करना है तो जीडीपी का कम से कम 2.5% ये बजट होना चाहिए। पहली बात तो ये बजट कम, दूसरी बात जो 75% है वो सैलरीज में जाता है, पेंशन में जाता है। देखिए ना हम पेंशन के विरोधी हैं ना सैलरी बढ़ने के विरोधी हैं, हम सिर्फ एक डाटा बता रहे हैं, आप खुद विश्लेषण कीजिए, आगे समझिए। अब कहानी क्या है कि बचा कितना पैसे, 25%। क्या मॉडर्नाइजेशन होगा फोर्स का, बताइए। फौज आधुनिक होनी चाहिए ना, तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जनरली बहुत कुछ है नहीं, ना बजट है। और मैं बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस के एक्सपर्ट्स की आर्टिकल पढ़ता था या पढ़ता हूं, तो उनसे पता चलता है कि हमारी फौज पर बहुत ज़्यादा पुराने पीढ़ी के ही जो हैं वो आर्म्स चले आ रहे हैं, बहुत नई पीढ़ी के कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या एयरफोर्स जूझ रही है। क्या जूझ रही है, एयरफोर्स। ये मैंने आपको एक डाटा दिया, पीडीएफ शेयर करूँगा तो देखना कि भारत और चाइना में अगर मिलिट्री कंपैरिजन किया जाए तो कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों में आपको महसूस होगा, जैसे सबमरीन्स भारत पर 15 हैं, इन पर 68, नेवल एसेट्स 295, इन पर 714, रॉकेट प्रोजेक्टर्स हमारे पास 292 हैं, इनके पास 1770 है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करूं, क्योंकि इसी से चीज़ों को बढ़ाने की प्रेरणा भी मिलती है, तो ऑब्वियस बात है कि एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंस जो है इस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्या नाम है, एयरफोर्स, मैंने बताया कि एयरफोर्स भी एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। भारत की वायुसेना के विमानों की संख्या 42 स्क्वाड्रंस, एक बेड़ा जिसे बोलते हैं, इसके बजाय वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन हैं, उसमें भी केवल 29 ही एक्टिव हैं। मिग 29 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन इसी साल जो हैं खत्म कर दी जाएंगी। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो आप समझिए, इससे कैलकुलेट करोगे तो इस हिसाब से वायुसेना के पास 234 विमानों की बड़ी कमी है। क्या खरीदने, राफेल, फिर उनकी टेक्नोलॉजी के लिए भगते फिरो, ठीक है। तो अपना विदेशी जहाज तो बनाने पड़ेंगे, तभी स्क्वाड्रन हमारी पूरी होंगी। अब चीन के पास क्या है कि 600 से ज्यादा ऑपरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड, और भारत जो है स्वदेशी चौथी पीढ़ी के तेजस फाइटर प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, जबकि चाइना J-20 स्टील टेक्नोलॉजी से बड़ा जो जहाज है, जो 5th जनरेशन का है, इसके प्रोटोटाइप को भी प्रदर्शित कर रहा है, मतलब लगभग बना चुका है। चीन किसी भी अन्य देश के मुकाबले अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो उसका स्टोरेज है उसको लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल उसके पास 600 से ज्यादा ऑपरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और जब हम न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करते हैं तो उसकी तुलना करनी जरूरी है। हालांकि हमने एक, चूंकि इनकी डिफेंस फोर्स में हमने बताया कि काफी ज्यादा आपको क्या दिखता है, एक अंतर दिखता है, हमने भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। जैसे हम एक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लेकर आए कि अगर मान लो झगड़ा होता है और इनके जहाज वगैरह हमारे अंदर घुसते हैं, मिसाइल हमारे अंदर घुसती हैं, तो हम S-400 सिस्टम से उनको तहस नहस कर सकते हैं। बट प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, ये समाधान नहीं है। समाधान बैकअप से होता है। हम 1962 के युद्ध से सीखे तो सीखे क्या, और अगर आज हमारी सरकारें बड़े बड़े आंकड़े और बड़े बड़े दावे पेश करें तो उनके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कागजों पर नहीं दिखती। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको छोटे छोटे मुद्दों से हटकर बड़े मुद्दों पर बात करनी होगी। हमें बड़े मुद्दों पर बात करनी होगी। ये कह देने से कि हम चीन को वो कर देंगे, संसद चलाने से चीन को पीछे नहीं हटाया जाएगा। चीन को पीछे हटाने के लिए चीन को भी तो दिखना चाहिए। अगर चीन कल को हमारी फिरकी ले तो हमें कैसा लगेगा? आंकड़ों पर तो साफ दिख रहा है कि चीन फिरकी लेने की स्थिति में है। हमें यह भी नहीं दिखना चाहिए।
हमें इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिनमें संख्या लगभग चाइना के पास 500 है, वैसे 600 हैं टोटल वॉरहेड, ठीक है। इनके कुछ बिल्कुल प्रॉपर एक्टिव हैं। भारत के पास देखिए न्यूक्लियर बम 172 और 170, यानी कि भारत और पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा गैप में नहीं है, लेकिन चाइना देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चूंकि हमारे पड़ोस का देश है, अमेरिका को चिंता हो या ना हो, हमें चिंता होनी लाजमी है। और चिंता क्या होनी लाजमी, हम उनके डिफेंस बजट को नहीं रोक सकते। कम से कम हमें अपनी कुछ चीज़ों में सुधार करके, अरे काहे इधर उधर चुनावी रेवड़ियाँ बांटते फिरते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये फौज जो हमारी फौज जो जज्बे वाली है, उसे केवल आप आधुनिक कर दीजिए, फिर देखिए जलवा तेरा जलवा ही जलवा, मेरी निगाहें करती हैं तेरा सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा जो गाना है वो ना साबित हो जाए तो कह देना। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सब लोग नीचे लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।